बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस टॉपिक में बात होगी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। स्टूडेंट्स, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम के दर्जे। अगर हम एक मुल्क को देखें उसमें हमें मुख्तलिफ लेवल्स देखने को मिलते हैं। हम मुल्क की बात कर सकते हैं मुल्क के हवाले से, सूबों के हवाले से, शहरों के हवाले से, इलाके के हवाले से, गलियों के हवाले से और घरों के हवाले से, यानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक एक मुल्क की बात हो सकती है। इसी तरह एक जानदार में तरतीब के, तंजीम के मुख्तलिफ लेवल हैं। एक ऑर्गेनिज्म की बात हो सकती है एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म के हवाले से, या उसके किसी बॉडी के ऑर्गन के हवाले से, या उसके किसी एक सेल के हवाले से, या उसके किसी एक टिश्यू के हवाले से। यानी हम एक ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ लेवल्स पर डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को एक तरतीब से पैदा किया है। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनिजम्स को देखें तो उन ऑर्गेनिजम्स में हमें एक अरेंजमेंट, एक तरतीब देखने को मिलती है और इस तरतीब के मुख्तलिफ दर्जात या लेवल्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम किस लेवल से डिस्कस कर सकते हैं? हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सब एटॉमिक लेवल से डिस्कस कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज सब एटॉमिक लेवल? सब एटॉमिक लेवल यानी एटम के पार्टिकल्स। सब एटॉमिक लेवल कंसिस्ट ऑफ दोज पार्टिकल्स दैट यूनाइट टू फॉर्म एन एटम। एटम जिसके बारे में कभी ये तस्वुर किया जाता था कि ये दो वर्ड से निकला है, ए और टॉम। ए यानी कि नहीं और टॉम टू कट, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ मेथड्स के जरिए उस एटम को तोड़ा। तो एटम को जब तोड़ा तो ये बात इल्म में आई। वो एटम मजीद पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल था जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द पाए जाने वाले ऑर्बिट्स या शेल्स में गर्दिश कर रहे होते हैं। सो दीज पार्टिकल्स दे यूनाइट टू फॉर्म एलिमेंट्स। अब आपने कुदरत में बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े हैं। There are up to 92 naturally occurring elements. ये तमाम एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। इन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। उन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं, यानी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इन 16 एलिमेंट्स को देखें जो हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन बना रहे हैं, तो इन एलिमेंट्स में हमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस देखने को मिलते हैं। 16 एलिमेंट्स में से ये 6 एलिमेंट्स 99% मैस बना रहे हैं, जबकि बाकी एलिमेंट्स ट्रेस मकदार में यानी थोड़ी मकदार में पाए जाते हैं। इन ट्रेस एलिमेंट्स में मुख्तलिफ एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनमें मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, जिंक, आयोडीन वगैरह शामिल हैं। तो हमने सीखा कि कैसे एलिमेंट्स मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। तो ये तो बात हुई सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल की। ये एटम अकेले नहीं पड़े हुए। एटम्स अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती हैं और स्टेबल करने के लिए वो बॉन्ड्स बनाते हैं। So when atoms they try to stable themselves by forming different types of bonds, such stable form of elements is called molecule। जी स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल एलिमेंट्स की वो स्टेबल फॉर्म है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। So atoms of elements they unite through different bonds and form molecules। अब molecules तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट आर present inside the living organism or the molecules that form the protoplasm of living organism।
बायोमॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो हो, थोड़ा हो, उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे पानी, ग्लूकोज, इनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन्स, दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। The students, biomolecules, they assemble, they arrange themselves to different way and form subcellular structures। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वे मुख्तलिफ तरतीब के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और ये ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। और जब ये ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, when these organelles they unite, they form unit of life, that is cell। यानी हमने सीखा कि कैसे एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए थे, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्होंने मिलके एटम बनाया। फिर हमने सीखा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। फिर हमने सीखा कि मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे राइबोसोम एक ऑर्गेनेल है। ये राइबोसोम आरएनए जो कि एक मॉलिक्यूल है और प्रोटीन जो कि एक मॉलिक्यूल है, इनके मिलने से बनता है, यानी मॉलिक्यूल्स ये मिलकर ऑर्गेनेल बना रहे हैं। इसी तरह से जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपस में मिलते हैं उससे यूनिट ऑफ लाइफ या सेल बन जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये तमाम ऑर्गेनेल्स हैं। और जब ये ऑर्गेनेल्स मिलते हैं दे फॉर्म यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अगले लेवल की जो कि है टिश्यू लेवल। So what is tissue level? When similar cells they perform a group, they form a group. When similar cells they form a group and perform a task, a function, they are known as tissues. So what are tissues? Tissues, it is a group of cells that perform a task. तो मुख्तलिफ सेल्स या एक जैसे सेल्स, एक टिश्यू में डिफरेंट सेल्स भी हो सकते हैं और सेम टाइप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं। जब वो आपस में मिलकर एक खास काम करते हैं तो वो टिश्यू कहलाते हैं। तो टिश्यू में जो सेल्स काम कर रहे हैं वो टिश्यू का काम भी कर रहे हैं और अपना काम भी सरअंजाम दे रहे हैं। एनिमल्स में और प्लांट्स में मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे एनिमल में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है जो हमारी कवरिंग बना रहा है। स्टमक में ग्लैंडुलर टिश्यू, जो आपने पढ़ा है कि स्टमक जो है वो डाइजेशन करता है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू गैस्ट्रिक जूस बनाता है। हमारी बॉडी में ये मसल्स, ये मसल टिश्यू है और ये हमारी बॉडी को मूव करने में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसी तरह से प्लांट टिश्यू में एपिडर्मल टिश्यू है जो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ग्राउंड टिश्यू है जो प्लांट में फूड को स्टोर कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जो कि हमारा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हमने बात की मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। हमने बात की प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की जिन्होंने मिलके एक एटम बनाया। बात हुई एटम की जिन्होंने मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए। बात हुई बायोमॉलिक्यूल्स की जिन्होंने ऑर्गेनेल्स बनाए। बात हुई ऑर्गेनेल्स की जिन्होंने सेल बनाए और बात हुई सेल की जिन्होंने टिश्यू बनाए। हमने इस टॉपिक में बात की बायो एलिमेंट्स की, बायोमॉलिक्यूल्स की। बात हुई कि एलिमेंट्स जितने भी हैं वो एटम्स के बने हुए हैं और ये एटम्स मुख्तलिफ अरेंजमेंट से मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और ऑर्गेनेल्स बना रहे हैं और सेल बना रहे हैं और सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।